पथ की पहचान हरिवंश नारायण बच्चन। हरिवंश नारायण बच्चन के द्वारा यह लिखित कहानी है। हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय नारायण, हरिवंश राय बच्चन। तो इस कविता में बच्चन जी ने लिखा है, हरिवंश राय बच्चन, जो पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर लो। आए बटोही, बटोही मतलब क्या हुआ? बोलिए। बटोही मतलब राही, पथिक, यात्री, मुसाफिर। तो हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि ऐ राही, ऐ पथिक, ऐ यात्री, तुम कदम उठाने से पहले, तुम रास्ता पर सफर करने से पहले सोच लो। कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोच लो। रास्ता को सफर करने से पहले पहचान लो। बाट की पहचान कर ले। बाट मतलब होता है रास्ता। रास्ता की पहचान कर लो, क्योंकि ये पुस्तक में नहीं लिखी गई है, ये बात छापी गई इसकी कहानी। हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जवानी। लेखक हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि किसी भी मंजिल पर पहुंचने से पहले रास्ता को पहचान लेना जरूरी है। हमारे पूर्वज लोग भी कहते थे कि बउआ 6 महीना का रास्ता सफर करना पड़े वो आसान है, और 6 दिन का रास्ता सफर करना पड़े तो भूल करके वो 6 दिन वाला रास्ता में मत जाना, नहीं तो 6 दिन से पा करके वही हमारा जो है सो एक आध साथ 2 साथ सब करवा देगा वो रास्ता तुमको। कहने का अर्थ ये है कि वो रास्ता साफ सुथरा होना चाहिए जिस पर आप सफर कर रहे हैं। उसमें कोई खाई नहीं हो कि उसमें आप लुढ़क के घिस नीचे चल जाइए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेखक कहते हैं हाल ही में ऐसा घटना हुआ है जो पुस्तक में नहीं है, यह छापी गई थी कहानी के रूप में। यह पता चला था, लोगों के द्वारा सुना गया था, इसलिए इस राह पर चलने से पहले अच्छी तरह सोच लीजिए। ऐसा नहीं चलने के बाद पछताना पड़े। चलने के बाद सोचना नहीं है, चलने से पहले सोचना है। क्यों? अनगिनत राही गए, इस राह से उनका पता क्या, पर कुछ लोग इस पर छोड़ गए पैरों की निशानी। देखो बच्चों, बड़ी मार्मिक बात हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि इस रास्ता से अनेकों राही गए। आप अपने रास्ता से देखिए, इस रास्ता से दिन भर में आप बैठ कर के लेखा जोखा कीजिए तो अनेकों राही इधर से उधर करते मिलेंगे। परंतु जो ग्रेट मैन होते हैं, महान आदमी होते हैं, वह जिस रास्ता से सफर करते हैं उस रास्ता में अपना पहचान चिन्ह छोड़ देते हैं, जिसको अनुकरण हम लोग करते हैं, जिससे शिक्षा हम लोग लेते हैं। अब है क्या कहते हैं, यह निशानी मुख होकर भी कुछ बोलती है। यह निशानी
क्या है? मुख मतलब क्या होता है? गूंगा। जो बोल न सके। यह जो निशाना है राह में, वह गूंगा बनकर, स्तब्ध होकर, स्थिर बनकर कुछ कह रहा है। उसको पढ़ने वाला आदमी चाहिए, उसको समझने वाला आदमी चाहिए कि वह क्या कह रहा है। इस निशानी से हमें कुछ समझना चाहिए, कुछ शिक्षा लेना चाहिए। खोल इसका अर्थ पंथी, ऐ राही। कवि कहते हैं यह निशानी क्या बतलाता है, इसका तुम अर्थ खोलो, इसका अर्थ बताओ कि यह मुख हो के निशानी ग्रेट मैन का जो है यह क्या बता रहा है। पहले तुम इसका अर्थ बताओ, तब तुम सफर करो। फिर पंथ का अनुमान कर ले, ऐ राही ये रास्ता, ये पंथ कितना गहरा है, कितना पंकिल है। इस निशानी को देख लो, क्योंकि इस राह से जितने गए, अनगिनत गए, उनका कोई लापता नहीं रहा। परंतु इसी राह से कुछ ग्रेट मैन गए हैं, जो कुछ निशानी छोड़ गए हैं। उस निशानी से प्रेरणा ले लो, तब तुम रास्ता सफर करो। तब तुम राह का अनुमान कर लो कि क्या राह में होगा। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। ऐ राही यात्रा सफर करने से पहले तुम पहचान कर लो, यह बुरा है कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना। अब संभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। कि अगर तुम्हें यह पता चल जाएगा कि यह रास्ता बुरा है, तो तुम उस पर सफर मत करो, तुम दूसरा रास्ता चुन लो जो सही रास्ता तुम्हारे लिए हो। अगर तुम इस राह में दिग्भ्रमित हो रहे हो, तो तुम इस सफर को छोड़ दो, तुम सफर रोक दो, यात्रा रोक दो और दूसरे राह में प्रवेश कर जाओ। तू इससे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। ऐ पथिक तुम इसे अच्छा समझ, मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ, क्योंकि जिस रास्ते में गहराई और खाई और कांटा हो, उस रास्ता में तुम झुलस कर मर जाओगे। तुम अनुमान कर लो कि कितना गहरा खा है। सब कांटों की सेज पर नहीं चल पाते हैं, इसलिए तुम अपनी राह का अनुमान करके तुम अपनी दूसरी राह बदल लो। सोच मत केवल तुझे ही यह परा मन में बैठाना। सोच मत केवल तुझे ही यह परा मन में बिठाना। सोच लो और मन में बिठा लो इस बात को, और अपनी हित की रास्ता चुन लो जो तुम्हें मंजिल पर पहुंचा दे। यह रास्ता जो बुरा रास्ता है, उस बुरा रास्ता को तुम छोड़ दो और अपने लिए जो हित रास्ता हो, जो तुम्हारे लक्ष्य को बताता हो, पहुंचाता हो, उस राह को तुम चुन लो। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर लो। ऐ पथिक, जितने भी बड़े महान पुरुष गए हैं इस रास्ते से, उन्होंने संदेश के रूप में, यह निशानी के रूप में छोड़ गया है। तुम इसको अच्छी तरह सोच विचार कर लो आज, और आज ही अपनी रास्ता को चुन लो और सफर आज ही करना शुरू कर दो। देखो तुम अवश्य अपने लक्ष्य पर पहुंच जाओगे। ऐरा ही रास्ता सफर करने के पहले तुम अच्छी तरह सोच विचार लो। मैं है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहवर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। तुम्हारे इस सफर में यह अनिश्चित है कि कहीं तुम्हें पर्वत मिलेंगे, पठार मिलेंगे, घने जंगल मिलेंगे, कहीं सुंदर सुंदर वन उपवन बाग बगीचा मिलेंगे।
किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है। अनिश्चित कब सुमन, कब कंटकों के सर मिलेंगे। कहने का अर्थ है कि मानव जीवन मरणशील है। सफर करने के क्रम में न जाने कहाँ तुम्हारा आखिरी सांस होगी, न जाने किस जगह पे तुम्हारी आखिरी रात होगी, न जाने सफर करते करते तुम मृत्यु के भी गले लग जाओगे। परंतु इस पर विचार करने से सोच लो कि एक न एक दिन अवश्य इस रास्ते में, अच्छे रास्ते में अवश्य फूल खिलेंगे, अर्थात तुम्हें अवश्य मंजिल मिल जाएंगे। तुम्हें परेशानियां होंगी परंतु मंजिल अवश्य प्राप्त होगी। कौन सहसा छूट जाएंगे, कौन मिलेंगे, मिलेंगे कौन सहसा। आप परे कुछ भी रुकेगा, तू न ऐसी आन कर ले। तुम सोच लो कि मार्ग में कितनी भी बाधाएं आएंगे, न जाने कौन सी लोग आपसे अचानक मुलाकात हो जाएगी। तुम अच्छी तरह से इस यात्रा के क्रम में सोच लो और मन में विचार कर लो कि तुम अवश्य इस रास्ता में सफर करते हुए मंजिल तक पहुंच जाओगे। कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, देखते सब है इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। बच्चों, प्रत्येक बच्चों का, प्रत्येक स्टूडेंट का कुछ न कुछ सपना होता है। प्रत्येक व्यक्ति का बचपन में कुछ न कुछ सपना होता है। कोई सोचता है कि हम बड़ा इंजीनियर बनेंगे, कोई सोचता है हम डॉक्टर बनेंगे, कोई सोचता है हम IAS अफसर बनेंगे। ये सबके दिल में स्वप्न होता है। जिसके दिल में जो स्वप्न है उस सपना का साकार अवश्य करो, और इस सपना का साकार तुम्हें अच्छी राह ही देगा। इसलिए तुम अपने सपनों को साकार करने के लिए आज ही अच्छी राह को चुन लो और इस रास्ते पर सफर करो। और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, ये उदय होते कुछ लिए कुछ ध्येय नैनों के निलय में। कहने का अर्थ है कि मनुष्य के आंखों में प्रत्येक दिन कुछ न कुछ सपना उदय होता है, जो सोचता है और उसी के आधार पर वह परिश्रम करता है, कर्म करता है, इससे उन्हें सफलता मिलती है। तुम अच्छी तरह सोच लो अपने सपनों में कि हमें परिश्रम करके अपने मंजिल तक पहुंचना है। किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर लो। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि सपना देखो मगर सत्य देखो, शानदार देखो, जानदार देखो। क्योंकि कहा गया है कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनकी सपनों में जान होती है। उड़ान पंखों से नहीं बल्कि बुलंद हौसलों से होती है। तुम अपना हौसला बुलंद कर लो और अपने स्वप्न को साकार करने के लिए अच्छी राह को चुन लो और उस राह पर कर्म करते हुए आगे बढ़ते चले जाओ। ये तुम्हें अवश्य सफलता की ऊंची चोटी पर पहुंचा देगी। स्वप्न आता स्वर्ग का दृग कौरवों के में दीप्त आती, पंख लग जाते पगों को ललकती उन्मुक्त छाती। कहने का अर्थ है बच्चों, जिनके हौसले बुलंद होते हैं उनके पैर में पंख लग जाती है और ये अपने बुलंद हौसलों से सफर करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता, रक्त की 2 बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती। आंख में हो स्वर्ग लेकिन पृथ्वी, पांव पृथ्वी पर टिके हो, कंटकों की इस अनोखी शीश का सम्मान कर लो। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर लो। अय बटोही,
तुम रास्ता में सफर करते हुए आगे बढ़ोगे तो तुम्हें तुम्हारे आंखों में मंजिल, तुम्हारा लक्ष्य मंजिल पर होना चाहिए, परंतु यह भी ध्यान रखना कि नीचे जमीन पे बाधाओं के बीच कांटा तो नहीं है जो तुम्हारे पैर में अगर चुभ जाएगा तो तुम्हें कुछ समय के लिए रोक देगा, अवरुद्ध कर देगा। तब तक एक जग का सपना भी एक जग बीत जाएगा, अर्थात समय निकल जाएगा। इसलिए तुम अपने रास्ता को देख लो कि उस रास्ता में कांटा तो नहीं है जो हमारे पैरों में चुभ जाएगा तो हमारे यात्रा को बाधित कर देगा। और तब तुम अपने लक्ष्य को ध्यान में करते हुए, तुम स्वर्ग के सपनों को समझते हुए, कर्म करते हुए अवश्य एक दिन लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। यह हमारी पूर्ण विश्वास है। ऐसा हरिवंश राय बच्चन जी हम लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। ऐ राही, रास्ता सफर करने के पहले तुम अच्छी तरह से सोच लो यह रास्ता तुम्हारे लिए मंजिल तक पहुंचाएगा या नहीं, यह रास्ता में कांटा तो नहीं है, यह रास्ता में खाई गहराई तो नहीं है। तुम सफर करने से पहले अच्छी तरह रास्ता को सोच समझ लो, पहचान लो। धन्यवाद बच्चों। अब इसका प्रश्न आंसर बनाएंगे, फिर जो दिक्कत होगी उसका समाधान करेंगे। धन्यवाद।